लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही था कि जो अर्थ है वो सिर्फ इट इज़ द ओनली प्लानट जहाँ पर लाइफ है, ह्यूमन बींग्स यहाँ पर रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लैंड वाटर और जो एयर है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो ये अर्थ का इतना कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पर तीन कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तीन कंपोनेंट्स कौन से? लैंड, वाटर और एयर। ठीक है, उसमें से जो आपका सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, उसको जिस पे हम रहते हैं उसको हम कहते हैं लिथोस्फियर। गैसियस जो लेयर्स है जो अर्थ को सराउंड करती हैं उसको हम कहते हैं एटमॉस्फियर, जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वेरियस अदर गैसेस होती हैं। वाटर जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया अर्थ सरफेस का कवर करता है और इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फियर। तो जो ये अर्थ का कॉम्प्लेक्स जोन है ये इन तीन कॉम्पोनेंट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में जनरली वाटर होता है जो कि हर एक फॉर्म में पाया जाता है, आइस, नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में या वाटर वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पर एक ऐसा नैरो जोन जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर टुगेदर मिलते हैं, जहाँ पे सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ होती है, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ये वर्ड कहाँ से आए? देखो, ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एटमॉस का मतलब होता है वेपर और हाइडोर का मतलब होता है वाटर और बायोस का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, अब लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें जो रॉक्स हैं अर्थ क्रस्ट के, अर्थ की जो आउटर लेयर है क्रस्ट, वहाँ पर जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं जिसके ऊपर हम रहते हैं लैंड पे, वो लिथोस्फीयर का पार्ट है। जो थिन लेयर्स ऑफ सॉइल है जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सस्टेन भी करते हैं, ये भी लिथोस्फीयर का पार्ट है। जनरली अर्थ के जो सरफेस है उसको दो डिविजन्स हैं उनकी। क्या? जो लार्ज लैंड मासेस हैं उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं और जो ह्यूज वाटर बॉडीज़ है उसको हम ओशन बेसिन्स कहते हैं। जो ओशंस हैं वर्ल्ड के वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब लेवल ऑफ सी वाटर जो है वो हर जगह सेम रहता है और जो एलिवेशन ऑफ लैंड है कि जो लैंड है वो कितनी ऊंचाई पर है वो हम कैसे मेजर करते हैं? सी लेवल से ही, और सी लेवल को हम 0 पे मान के चलते हैं। तो देखो, ये कॉन्टिनेंट्स हो गए और वाटर एरिया दिख रहा है एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। अब जो लैंड है सबसे ऊपर जो चोटी है, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है लैंड पे, वो क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो कि सी लेवल से, यानी कि सी लेवल को हम 0 पे कंसिडर करते हैं, सी लेवल से 8848 किलोमीटर्स अबव है। ठीक है, और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है उस पर अर्थ पर वो ओशन में है, 11022 मीटर्स बिलो द सी लेवल, जो कि मैरियाना ट्रेंच है जो कि पैसिफिक ओशन में है। ये डू यू नो में एक एग्जाम लाइक जनरल नॉलेज की चीज़ें रखी है कि जो एडमुंड हिलारी थे न्यूजीलैंड के और टेंजिंग नोरगे शेर्पा थे इंडिया के, दे वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक दैट इज माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लानट अर्थ। कब करा था? 29 मई 1953। और जो जुनको टेबी हैं जापान की, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975, यानी कि टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। और फर्स्ट इंडियन वुमेन to do so was Bachendri Pal and she did it on 23rd May 1984. नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंट्स, जो कि लिथोस्फीयर का पार्ट है। जनरली 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि लार्ज वाटर बॉडीज से सेपरेटेड हैं। दे आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है, देख सकते हो आप मैप से। और जो सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पानी मिलेगा आप लोगों को। तो एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 1/3 टोटल लैंड एरिया का वो कवर करता है। ये कॉन्टिनेंट जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कॉन्टिनेंट से पास करता है। और एशिया जो है वो यूरोप से सेपरेटेड ऑन द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। देखो, ये यूरल माउंटेन्स यहाँ पर हैं जो कि एशिया और यूरोप को एक दूसरे से सेपरेट करती हैं। ठीक है, कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया, उसको हम यूरेशिया कह देते हैं। ठीक है, यूरोप जो है इट इज़ मच स्मॉलर देन एशिया, और जो कॉन्टिनेंट जो है ये एशिया के वेस्ट में लाई करता है यूरोप। आर्कटिक सर्कल इससे पास करता है और वाटर बॉडीज़ जो हैं तीनों साइड से बाउंड करती है इसको। आप मैप देख सकते हैं, ये यूरोप है, 3 साइड से ये वाटर बॉडी से कवर है। ऊपर आर्कटिक ओशन है, इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है और इसके साउथ में मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, नेक्स्ट इज अफ्रीका। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। इक्वेटर या 0 डिग्री लेटीट्यूड जो है इसके ऑलमोस्ट मिडल से रन करता है। लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है और ये ओनली कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी और जो इक्वेटर है वो भी पास आउट करता है। ठीक है, ध्यान से पिक्चर में मैंने दिखाई दिया, फाइन।
ओके, सहारा डेज़र्ट जो है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट हॉट डेज़र्ट है वो भी अफ्रीका में है। और जो कॉन्टिनेंट है ये चारों साइड से ओशंस और जो सीज़ हैं उनसे ही घिरा हुआ है। वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल वो भी अफ्रीका में ही पाई जाती है। फाइन, देखो ध्यान से देखो, चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपका अटलांटिक ओशन या इंडियन ओशन या सदर्न ओशन, ऊपर मेडिटेरेनियन सी, और जो ये छोटा सा ये वाला जो गैप है ये आपकी यहाँ पर है रेड सी। ठीक है, ये वाली। फाइन, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जो इन्होंने बता रखा है दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका, जो कि थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। ये जो है साउथ अमेरिका से लिंक्ड है बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। जो कॉन्टिनेंट है ये नॉर्थर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और 3 ओशन इसको सराउंड करते हैं। सी, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका से इससे जो कनेक्ट होता है इस लैंड पार्ट को हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। 3 ओशंस इसके आसपास है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और ऊपर आर्कटिक ओशन। फाइन, इन 3 ओशन से ये घिरा हुआ है। नेक्स्ट साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है ये मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, 2 ओशंस इसको ईस्ट और वेस्ट पे सराउंड करते हैं। कौन कौन से? एक तो पैसिफिक ओशन है और एक अटलांटिक ओशन है, और अगर साउथ में देखें तो सदर्न ओशन भी पाया जाता है। ठीक है, एंडीज़ जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज नॉर्थ टू साउथ साउथ अमेरिका में ही रन करती है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेज़न भी यहाँ पाई जाती है। देखो, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर, लेंथ में सबसे बड़ी रिवर नाइल अफ्रीका में है, और लार्जेस्ट यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा पानी है वो कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। ठीक है, देखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बीच में जो नैरो स्ट्रिप है लैंड की, जो 2 लैंड मासेस को ज्वाइन करते हैं उसको हम कहते हैं इस्थमस, और जो ये इनके बीच में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो है इसको हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, स्ट्रेट क्या होती है? एक नैरो पैसेज वाटर का। इस्थमस नैरो स्ट्रिप थी लैंड की, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में उस इस्थमस को कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, और स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो पैसेज वाटर का जो कि 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसको हम कहते हैं पाल्क स्ट्रेट, PALK। फाइन, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया, जो कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो कि एंटायरली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। हर साइड से ये जो है ओशंस और सीज से ही कनेक्ट सराउंडेड है, तो इसीलिए इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कह देते हैं। ये रहा पिक्चर में पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, नीचे सदर्न ओशन, हर साइड से ये जो है ओशंस और सी से ही कनेक्टेड है। नेक्स्ट इज अंटार्कटिका, जो कि कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है, ह्यूज कॉन्टिनेंट है। साउथ पोल जो है ऑलमोस्ट इसके सेंटर पे लाई करता है कॉन्टिनेंट के। सदर्न पोलर रीजन में ये लोकेटेड है, तो परमानेंटली आइस शीट से कवर रहता है। कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ नहीं मिलती है। बहुत कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे अंटार्कटिका में उनके रिसर्च स्टेशन है। इंडिया के भी रिसर्च स्टेशन यहाँ पर है, उसको हम कहते हैं मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर, नेक्स्ट डोमेन ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी, राइट। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं बिकॉज 71% जो अर्थ की है इट इज़ कवर्ड विद द वाटर एंड 29% इज कवर्ड विद द लैंड। हाइड्रोस्फीयर में वाटर होता है हर एक फॉर्म में। रनिंग वाटर ओशंस एंड रिवर्स में, लेक्स में पाया जाता है। आइस ग्लेशियर्स में मिलती है। अंडरग्राउंड वाटर और वाटर वेपर आपका एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। ये सारा जो है जितना भी पानी जहाँ पर पूरी वर्ल्ड में है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। 97% ऑफ अर्थ का जो वाटर है वो जनरली ओशन से मिलता है, और वो ह्यूमन यूज़ के लिए फिट नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। तो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स और अंडरग्राउंड, एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज़। ठीक है, तो 97% तो ओशंस में हो गया, वो उससे काफ़ी सारा परसेंट जो है वो आइस शीट्स या ग्राउंड वाटर में हो गया, तो सिर्फ 0.03% फ्रेश वाटर ह्यूमन यूज़ के लिए हमारे पास बचा होता है। ठीक है, फिर भी हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। उसके बाद भी हमारे यहाँ पर इतनी सारी वाटर की शॉर्टेज है बिकॉज फ्रेश वाटर बहुत कम है, और वो भी लोग जो है बहुत डिप्लीटेड वे में यूज़ करते हैं। ठीक है, ओशंस जो हैं वो मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का। सारे ओशंस इंटरकनेक्टेड हैं। ओशन वाटर्स जो हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। 3 चीफ मूवमेंट्स होती हैं ओशन वाटर्स की, वो होते हैं वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स। 5 मेजर ओशंस हैं अर्थ पर: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन, उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा इंडियन, उससे छोटा सदर्न ओशन, और सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है।
1/3 एरिया जो है अर्थ का पैसिफिक ओशन कवर करता है। मरियाना ट्रेंच अभी बताया था, जो कि डीपेस्ट पार्ट है अर्थ की, वो पैसिफिक ओशन में ही लाई करती है। और पैसिफिक ओशन ऑलमोस्ट सर्क्यूलर इन शेप है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज जो हैं पैसिफिक ओशन को सराउंड करते हैं। मैप पे मैंने तुम्हें दिखा दिया था, राइट। अटलांटिक ओशन जो है सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। एस शेप्ड ओशन है ये। इसकी वेस्टर्न साइड पे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका आपको मिल जाएंगे, और यूरोप और अफ्रीका जो है ईस्टर्न साइड पे मिल जाएंगे। जो अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंडेड है, इरेगुलर शेप है, जिसकी वजह से नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स जो हैं यहाँ पर आइडियली मिलते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स से देखें तो अटलांटिक ओशन जो है वो बिजिएस्ट ओशन है। इंडियन ओशन तो इंडिया के नाम पे ही उसका नामकरण जो है इंडियन ओशन का, वो इंडिया जो कंट्री है उसी की वजह से हुआ है। और जो शेप ऑफ ओशन है ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर है। नॉर्थ में एशिया मिल जाएगा, वेस्ट में अफ्रीका मिल जाएगा इंडियन ओशन के, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, ठीक है। सदर्न ओशन जो है इट एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। जो सदर्न ओशन है वो अंटार्कटिका के ओशन को एनसर्कल करता है और नॉर्थवर्ड एक्सटेंड करता है टू द 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। आर्कटिक ओशन जो है वो आर्कटिक सर्कल और में मिलता है और नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। और ये जो है पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है थ्रू अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बैरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो बैरिंग स्ट्रेट से जो है लाइक आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन में बैरिंग स्ट्रेट के थ्रू मिलता है, और नॉर्थर्न कोस्ट जो है नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया को आपका आर्कटिक ओशन सराउंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ इज एटमॉस्फियर। अर्थ जो है इट इज़ सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फियर। और जो ये थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और नेसेसरी है लाइफ के लिए। हमें एयर मिलती है इससे, और इवन जो हार्मफुल यूवी रेज हैं सन्स के उससे प्रोटेक्शन भी हमें एटमॉस्फेयर ही प्रोवाइड करता है। एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो 1600 किलोमीटर तक की एक्सटेंड करती है। एटमॉस्फेयर को भी हम 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स के बीच में डिवाइड कर दिया। अर्थ सरफेस से स्टार्ट करें तो सबसे निचली एयर लेयर जो है वो ट्रोपोस्फियर, फिर ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, फिर ऊपर मिजोस्फियर, फिर ऊपर थर्मोस्फियर, लास्ट में एग्जॉस्फियर। पिक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। एटमॉस्फियर में जनरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होती है जो 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर बना लेती हैं। नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, और जो बाकी गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वो 1% बाय वॉल्यूम में आ जाती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो ब्रीदिंग के लिए नेसेसरी है, और जो नाइट्रोजन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत माइन्यूट अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो हीट जो अर्थ रेडिएट करती है उसको एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से जो प्लैनेट है वो गर्म रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं रहता, इसीलिए लाइफ भी हमारे यहाँ पर सस्टेन होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए भी एसेंशियल है। फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, राइट, ओके। जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो उसकी हाइट के साथ साथ वेरी करती है। मैक्सिमम होती है सी लेवल पर क्या, डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, और जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर चलते रहते हैं डेंसिटी जो है एटमॉस्फेयर की वो डिक्रीज़ होती रहती है। आपको पता है जो क्लाइंबर्स हैं जब वो ऊपर जाते हैं, ऊपर ऊपर चलते हैं हाइट पे, तो उनको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो जाते हैं। वाई? क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है, तो इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं, जैसे कि वो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे भी इजीली ब्रीथ कर सकें। और ऊपर जाते हैं तो कपड़े भी थोड़े ज़्यादा महंगे जाते हैं, आई मीन सूट्स वगैरह पहन के जाते हैं, बिकॉज जितना हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएंगे और ठंड जो है वो उतनी ही बढ़ती रहेगी। और इवन ऊपर जाएंगे तो जो एयर है वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाता है। तो ये प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, बट स्टिल ठीक है। तो कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे लो प्रेशर है, कुछ एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हाई प्रेशर है। और एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करती है, और जो बहुत तेज़ी से हवाएं चलती है ना, मूविंग एयर, उसको हम कहते हैं विंड, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है, कनेक्टेड नहीं है, 3 कंसेप्ट अलग बताए हैं कि ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है, ये एक अलग कंसेप्ट है। तो इसलिए माउंटेनर्स जो हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। विंड क्या होता है वो एक अलग कंसेप्ट है, और एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है, ये एक अलग कंसेप्ट था यहाँ पर। नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर, जो कि डोमेन ऑफ लाइफ बताता है। ये एक नैरो जोन है कॉन्टैक्ट का लैंड, वाटर और एयर के बीच में। इस जोन में लाइफ एग्जिस्ट करती है जो कि सिर्फ अर्थ पे मिलती है, ठीक है। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स, जो कि यही मिलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ह्यूमंस को मिलाकर एक दूसरे से लिंक्ड है, जो कि बायोस्फीयर में
पाए जाते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स हैं बायोस्फीयर में उसको मेनली हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड कर देते हैं। तो जो 3 डोमेन्स हैं अर्थ के, वो जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और वो आपस में सबको अफेक्ट भी करते हैं और बायोस्फीयर में लाइफ मिलती है। अब लाइफ बायोस्फीयर में मिल रही है, लाइफ के लिए वाटर भी, एयर भी और लैंड भी सब नेसेसरी है ना। अब अगर आप फॉरेस्ट को आप कट कर रहे हो तो हम वुड्स के लिए कट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड को क्लियर कर रहे हो तो सॉइल को आप क्लियर कर रहे हो, तो अर्थ का जो सरफेस है वो चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज़। ये जो कंसेप्ट है ना, कुछ कनेक्टेड नहीं है। अब कुछ लाइंस हैं वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, ऐसी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, तो कुछ भी कहीं से भी आ जाएगा तो बस समझ लेना कि कंसेप्ट है क्या। ठीक है, जैसे कि सुनामी आ जाती है तो क्या होता है, जो लैंड है वो पानी नीचे डूब जाती है तो वहाँ पर लाइफ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के जो पार्ट है वो सुनामी के टाइम पे अंडर वाटर सबमर्ज हो गए थे। वेस्ट मटेरियल को जो आप लेक्स में डालते हो, रिवर्स में डालते हो, तो जो वाटर है वो अनफिट हो जाता है ह्यूमन यूज़ के लिए, तो इसीलिए जो बाकी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं वो भी उससे डिस्टर्ब हो जाती हैं। इंडस्ट्रीज से, थर्मल पावर प्लांट से, व्हीकल से जो एमिशन निकलता है, स्मोक निकलता है, वो एयर को पोल्यूट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है एयर के उसमें, एयर में उसका कंटेंट इंक्रीज हो जाता है तो ग्लोबल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो भी बढ़ जाता है। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है कुछ गैसेस की वजह से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के रिलीज़ की वजह से, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो एक नीड है हमें कि जो रिसोर्सेज हैं अर्थ पे हम उनको लिमिटेड यूज़ करें और जो हमारे डोमेन्स हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, उनको सेव करें जिससे कि बायोस्फीयर भी सेफ रहेगा। तो यानी कि चारों डोमेन्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड है।